वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे शर्म शेख मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। मिस्र के वज़ीर सकाफ़त अहमद फवाद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने मिस्र में मुनक़िदा गज़ा अमन सरबराही इजलास में शिरकत की। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने लिखा, पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत की गई नस्ल कुशी की मुहिम को फौरी तौर पर रोकना था। दीगर बरदर अक़वाम के साथ मिलकर इस तरजीह को तसलसल के साथ बयान किया गया और तक़वियत दी गई। नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने के लिए दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर की दस्तयाबी मालूम करने का हुक्म। दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की दस्तयाबी मालूम करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आज 1 बजे से पहले अदालत को आगाह करें। सिंध में तलबा के लिए नया ग्रेडिंग सिस्टम तैयार। महकमा यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स ने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। 9वीं से 12वीं तक नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ। कुल नंबर्स और परसेंटेज के बजाय ग्रेड में रिजल्ट दिया जाएगा। पासिंग मार्क्स 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए। और लाहौर टेस्ट का तीसरा दिन, जनूबी अफ्रीका की टीम पहले इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी, 145 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। शर्म शेख में गहमा गहमी, आलमी रहनुमाओं में मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर में गर्म जोशी से मुसाफा। दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। गज़ा अमन मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप से मिस्री, तुर्किया, फ्रांस, इंडोनेशियन सदर और कतरी अमीर भी मिले। अमरीकी सदर ने कहा, गज़ा से मुतालिक दूसरे मरहले के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं के साथ खुसूसी बैठकें। बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से गुफ्तगू में गज़ा जंगबंदी पर इज़हार इत्मीनान। कतरी अमीर, सऊदी वज़ीर ख़ारजा, इंडोनेशियन सदर और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्ज़ आज़री, सदर इल्हाम अलियोव और आर्मीनी वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस से ख़ित्ते में अमन के लिए तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म ने साख डार की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा तुर्क हम मनसब हाकान फदान से भी मिले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात शर्म शेख में गज़ा पीस समिट के मौके पर हुई। इसहाक डार ने अमरीका और तुर्किया के अमन किरदार पर तशक्कुर का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम पर जोर दिया। अपने दाखिली मामलात पर किसी बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं। अफ़गान हुकाम बेबुनियाद बयानात और प्रोपेगेंडे से गुरेज करें। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत को सख्त पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था, काबुल हुकाम दोहा मुआहदे के वादे पूरे करें और अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। इस्लामाबाद अपने दाखिली उमूर में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत खित्ते में रियासती दहशत गर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। भारत का कदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे गिरोहों की मदद में मुलव्विस है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली कमेटी में पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिफ खान का भारत को करारा जवाब। कहा, भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारों, अमरीकी हुकाम और बिजनेस रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। रेकोडिक मनसूबे के मालियाती मामलात जल्द तय करने पर इत्तेफाक। IFC के इस्लामाबाद दफ्तर के क़याम का खैर मकदम। अमरीकी कंपनियों को तवानाई, मादनियात, ज़राअत और IT शोबों में सरमायाकारी की दावत। हुकूमत का मईशत के इस्तेहकाम और निजी शोबे को रिलीफ देने के आज़म का इरादा। अज़रबैजान और तुर्किया के स्पीकर्स की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी वफ्द के हमरा मौजूद। मज़ार पर फूल चढ़ाए। मेहमान स्पीकर्स ने अल्लामा इकबाल की फ़िक्री खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया।
کراچی میں جرائم پیشہ ناصر سرگرم، نیو کراچی شفیق موڑ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی۔ مقتول کی شناخت 60 سالہ اعجاز، زخمی کی شناخت حماد کے نام سے ہوئی۔ یونیورسٹی روڈ پر موسمیات کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ ماڑی پور روڈ نامعلوم تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، شناخت حبیب کے نام سے ہوئی۔ لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ لاہور میں جائیداد کے تنازع پر برادر نسبتی کو قتل کرنے والا ملزم بری، لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کی سزائے موت کو کالعدم قرار دے دیا۔ ملزم کی اپیل منظور، تھانہ رجانہ ٹوبہ دیکھ سنگھ پولیس نے ملزم کے خلاف قتل کا مقدمہ 2021 میں درج کیا۔ سمندری کیبل میں خرابی، مرمتی کام کا آغاز ہو گیا۔ ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق انٹرنیٹ سروس متاثر، سست رویہ، جزوی تعطل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پلائیں، عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری، 4 کروڑ 54 لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ سندھ کی 1400 یونین کاؤنسلز کے 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور آصفہ بھٹو کے والدین سے بچوں کو ویکسین پلانے کی اپیل۔ انسداد پولیو مہم 19 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ سندھ میں طلبہ کے لیے نیا گریڈنگ سسٹم تیار، محکمہ یونیورسٹی اینڈ بورڈز نے اسٹرکچر تیار کر لیا۔ 9ویں سے 12ویں تک نیا گریڈنگ سسٹم متعارف، کل نمبرز اور پرسنٹیج کے بجائے گریڈ میں رزلٹ دیا جائے گا۔ پاسنگ مارکس 33% سے بڑھا کر 40% کر دیے گئے، 50 سے 59% پر ڈی گریڈ، 60 سے 69% پر سی گریڈ، 70 سے 74% پر بی گریڈ کر دیا جائے گا، 75 سے 79 بی پلس، 80 سے 84 بی پلس پلس، 95 سے 89 اے گریڈ، 90 سے 94 اے پلس، جبکہ 95 سے 100% حاصل کرنے والوں کو اے پلس پلس دیا جائے گا۔ پاکستانی خواجہ سرا نایاب علی یو این کے خصوصی ایلچی برائے محافظین انسانی حقوق نامزد، پہلی بار کسی خواجہ سرا کو عالمی سطح کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا۔ نایاب علی ہارورڈ یونیورسٹی کے کار ریان سینٹر برائے انسانی حقوق میں گلوبل ہیومن رائٹس فیلو تعینات ہیں۔ سلطان آف جوہر ہاکی کپ میں آج روایتی حریف آمنے سامنے آئیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہاکی میچ شام 5:35 پر شروع ہوگا۔ پاکستان نے پہلے میچ میں ملائیشیا کو 7-2 سے شکست دی، دوسرے میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 5-1 سے زیر کیا۔